एक लम्हा के लिए हम खामोशी इख्तियार करेंगे और खासकर ये बच्चे जो आगे तशरीफ फरमा हैं, आपसे इल्तिमास है कि खामोशी इख्तियार करें और खुदा का कलाम सुने। किसी मुल्क में काल पड़ जाए या किसी मुल्क में बारिशें ना हो और पानी की सतह कम हो जाए और बिजलियां वक्फे वक्फे से आना शुरू करें और हर रोज उसके वकला सड़कों पर जुलूस निकालते हो और आए दिन बच्चों की छुट्टियां होती रहे और अदालतें बंद रहें और इंसाफ अपनी ही दहलीज पे कुचला जाता रहा हो, जिस मुल्क में गरीब के घर में रोटी ना हो और लोग एक कतार में लगकर पैसे हाथ में हो और आटा लेने के लिए खड़े हों, और जिस मुल्क में रास्तबाजी और सदाकत बाजारों में गिर गई हो, जिस मुल्क में खुदा का खौफ उठ गया, जिस मुल्क में गुनाह को गुनाह ना समझा जाए, करप्शन को इज्जत की निगाह से देखा जाए, उस मुल्क का अंजाम इंतहाई खतरनाक है। उस मुल्क के लिए खुदा के लोगों को रोजे रखना और दुआएं करना अज़बस जरूरी बन जाता है। खुदा हमारे मुल्क को बचा सकता है। खुदा का हाथ छोटा नहीं हो गया कि वो बचा ना सके, लेकिन बाइबल ने फरमाया कि खुदा की और इंसानों की जुदाई होगी, उम्मतों के दरमियान दीवारें बन गई हैं, एक मुआशरा दूसरे मुआशरे से कट गया है, एक कबीला दूसरे कबीले से हो गया है, एक उम्मत दूसरी उम्मत से कट गई है। और बाइबल मुकद्दस इस बात का ऐलान करती है कि चंद खसूसी वजूहात हैं, कुछ असबाब हैं कि जुदाइयां जमीन पर नफरतों में बदल गई हैं। खुदा और इंसान की जुदाई अब सुन रहे हैं चंद दिनों से खुदा के खादमों से। मैं अगर रिपीट करूं तो माजरत के साथ, क्योंकि मजमून इस किस्म का रखा गया है। गुनाह ने खुदा और इंसान के दरमियान जुदाई पैदा कर दी। गुनाह क्या है? गुनाह की नोयत को समझना, उसकी जड़ तक जाना बहुत जरूरी है कि गुनाह क्या चीज है। पहला यूहन्ना रसूल का खत है, उसके 5वें बाब की 17 आयत का जो इब्तदाइया अल्फाज हैं वो यूं है तो हर तरह की नाराजगी गुनाह। जमीन पर नाराजगी जितनी भी होती है, चाहे वो जिनाकारी की शक्ल में हो, चाहे वो लूटने और चोर बाजारी की शक्ल में हो, चाहे वो होमोसेक्सुअलिटी हो, लेस्बियन हो, लुटेरे हो, कातिल हो, जालिम हो, दहशतगर्दी हो, ये सब गुनाह है। और गुनाह की मजदूरी मौत है, और मौत का मतलब ही जुदाई है। इंसान और खुदा की जुदाई का सबसे मेन काज, सबसे बड़ा सबब गुनाह है, जिसने इंसानों को खुदा से जुदा कर दिया। और फिर यूहन्ना के खत में उसके पहला यूहन्ना है 3 बाब की 4 आयत, वहां लिखा है कि शरा की मुखालफत गुनाह है। अगर कवानीन तोड़ दिए जाएं तो यह गुनाह है, अगर शरीयतें पामाल कर दी जाएं तो यह गुनाह है, अगर खुदा के आइन को कुचल दिया जाए तो यह गुनाह है, खुदा के अहकाम को, उसके कवानीन को पस्त कर दिया जाए, पामाल कर दिया जाए, रौंद डाला जाए, रेजा कर दिया जाए, तोड़ दिया जाए तो यह गुनाह है। हर तरह की नाराजगी गुनाह है। जो शख्स इस जमीन पर खुदा के कानून को तोड़ता है, मुल्क के कानून को तोड़ता है, चाहे वो रिश्वत हो, चाहे वो गालियां हो, चाहे वो चोरी हो या जुल्म हो, जिनाकारी हो, हरामकारी हो, लूट बाजारी हो,
जो भी गुनाह किसी शक्ल, किसी सूरत, किसी हल्के में, किसी कबीले में, किसी कौम में, किसी मुआशरे में, किसी कल्चर में, किसी सोसाइटी में गुनाह किसी भी रंग में हो, किसी भी शक्ल में हो, किसी सूरत में हो, किसी मूरत में हो, गुनाह की मजदूरी मौत। और मौत के मानी है सेपरेशन, जुदाई। गुनाह ने इंसानों के दरमियान और खुदा के दरमियान जुदाई की दीवार पैदा कर दी है। नाफरमानी, नाफरमानी, खुदा की नाफरमानी, कलाम की नाफरमानी, मां बाप की नाफरमानी, हुकूमतों की नाफरमानी, अपने बॉस की नाफरमानी, अपने स्कूल टीचर की नाफरमानी, अपने बड़े भाई की नाफरमानी, अपने बुजुर्ग की नाफरमानी, अपने बड़े दोस्त की नाफरमानी। नाफरमानी गुनाह है, चाहे वो किसी तबके में, किसी दर्जे में पाई जाती हो। नाफरमानी नाफरमानी है और वो गुनाह है। इस वजह से जुदाइयां सिलसिले जारी हैं। और आप सब जानते हैं, जैसा कि आप सुन चुके हैं, पादरी सुलेमान साहब बता रहे थे, उन्होंने लूसीफर की बात कही है। पहला गुनाह आसमान पर हुआ था और लूसीफर ने किया था। लूसीफर ऑर्च एंजल था, मुकर्रब फरिश्ता था। और इस लूसीफर ने घमंड में, अपने घमंड में आ गया, मगरूरी, मैं। उसने 5 दफा ये लफ्ज इस्तेमाल किए थे कि मैं अपना तख्त शिमाल की तरफ ले जाऊंगा, मैं अपना तख्त खुदा से भी आगे, सितारों से भी आगे ले जाऊंगा, मैं खुदा की मानद हो जाऊंगा, मैं इतराफ, शिमाली इतराफ में बैठूंगा। और उसने 5 दफा लफ्ज अपनी जात के लिए, मैंने ये किया, मैं करूंगा, मैं करूंगा। और ये डेंजरस अल्फाज हैं, खतरनाक अल्फाज हैं जब आप इस किस्म के अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। लूसीफर, डेविल ने, इस मुकर्रब फरिश्ते ने शैतान होने से पहले ये अल्फाज कहे कि मैं खुदा से भी ऊंचा अपना तख्त ले जाऊंगा और खुदा की मानद दूंगा। ये कौन शख्स था? ये लूसीफर। इसके नाम के मानी है सुबह का फरजंद, सन ऑफ लाइट, रोशनी का फरजंद, नूर का अलंबरदार, इब्ने सहर, इब्रानी जबान में इब्ने सहर, सुबह का बेटा। इसको सुबह का फरजंद, सुबह का बेटा, रोशनी का अलंबरदार। इसके नाम के एक और मानी भी है, चीफ म्यूजिशियन, मीर मुगन्नी इसके नाम के मानी थे। बहुत बड़ी प्रेज एंड वर्शिप खुदावंद के हुजूर में प्रस्तुत हमदोसना को लीड करता था। और इसके बदन में बिजलियां थी, रोशनियां थी, कमकमे थे। इसके अंदर कीमती आतिशी पत्थर थे और इन्हीं पत्थरों में चलता था और इन्हीं की पोशाक इसने पहन रखी। इसके अंदर से रोशनियां और बिजलियां और सूर्य निकलती थी। और ये शख्स स्ताइश को, हमदोसना को लीड करता था खुदा के हुजूर में। वहीं से इसके अंदर घमंड आया, मैं अपना तख्त खुदा से भी ऊंचा ले जाऊंगा, मैं सितारों से भी आगे चला जाऊंगा। डॉक्टर अल्लामा इकबाल ने यह शेर कहा, सितारों के आगे जहां और भी है। लेकिन यह खतरनाक सोच रही है, अगर कोई सितारों से भी आगे जाना चाहे तो वो इब्लीसी थॉट है, डेविल का थॉट है। यह खतरनाक सोच है कि हम सितारों से भी आगे जाना चाहते हैं। इनकरेजमेंट एक और चीज है, हौसला अफजाई एक और चीज है, जैसे डॉक्टर अल्लामा इकबाल ने की है। लेकिन यह कहना कि मैं अपना तख्त खुदा से भी ऊंचा कर लूंगा, खुदा की मानद हो जाऊंगा। लोगों ने, बड़े बड़े लोगों ने दावे किए, मैं खुदा की मानद होना चाहता हूं। कुछ लोगों ने तो यह भी दावा किया, हमें खुदा की जरूरत नहीं है। लेनिन ग्रांड ने, जोसेफ स्टालिन ने, कार्ल मार्क्स ने और हिटलर ने, इन लोगों ने कहा हमें खुदा की जरूरत नहीं है, हमें इंजील की जरूरत नहीं है, हमें यीशु की जरूरत नहीं है, हम खुद अपनी जात में खुदा हैं। इन लोगों ने खुदा की जात के खिलाफ नारे बुलंद किए हैं और इन्होंने कहा कि हम सफाए हस्ती से यीशु मसीह का नाम इस जमीन पर से, बाइबल को, यीशु नाम को मिटा देंगे। और यहां तक हिटलर ने कहा कि रॉक एंड रोल, ये डांस जिसका शहंशाह हुआ है एल्विस प्रेस्ली, जो 42 साल की उम्र में जिसने खुदकुशी कर ली, हिटलर ने कहा कि रॉक एंड रोल
एल्विस प्रेस्ली का जिंदा रहेगा, लेकिन यीशु का नाम मिट जाएगा। लेकिन आज हिटलर कहां है? हिटलर ने खुदकुशी कर ली है, एल्विस प्रेस्ली ने खुदकुशी कर ली है। जोसेफ स्टालिन मौत से डरता था, साथ उसके कमरे थे और बताता नहीं था कि आज रात मैं किस कमरे में सोऊंगा, जोसेफ स्टालिन। और जब खाना उसका था, आधा खाना खाने लाने वाले को खिलाता और 20 मिनट तक इंतजार करता। अगर वो खाना खाकर जिंदा रहता तो बाकी बचा हुआ खाना खुद खाता। इतना मौत से डरता था। ये खुदा बनने वाले, खुदा का दावा करने वाले मौत से डरते रहे, पर एक शख्स इस जमीन पर आया जिसने मौत को भी कलवरी पर शिकस्त दी है। जो खुदा का कलमा, खुदा का बेटा जब जमीन पर मुजस्सम हुआ, उसने सलीब पर मौत को शिकस्त दी और मौत को सलीब पर मार दिया और खुद तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। और उसकी कब्र आज भी खाली है और उसका नाम अब्दुल-बाद रहेगा। ना हिटलर रहा, ना लेनिन ग्राड रहा, ना कार्ल मार्क्स रहा। ये दुनिया के बड़े बड़े लोग जो खुदा बनना चाहते थे, खुदा से भी आगे जाना चाहते थे, आज इनके मकबरे, इनकी कब्रें हमारी दुनिया में, इनके मज़ार हमारे जमानों में, हमारी जमीन पर पड़े हुए हैं, वीरान, सुनसान, अंधेरे। लेकिन यीशु मसीह की कब्र यरूशलेम में खाली है। जो खुदा का कलमा, खुदा का बेटा जो मरकर जी उठा, उसी की बाबत लिखा है कि वो इंसानों को बचाने के लिए इस जमीन पर आया। मूसा के दौर में लोगों ने बड़ा शोर मचाया। हम मिस्र में गोश्त खाते थे, लालच उनके अंदर आ गया और इस लालच की बिना पर उन्होंने मूसा की मुखालफत की है, हारून की मुखालफत की है, खुदा की मुखालफत की है और कहने लगे कि मिस्र में हमारी बड़ी मौजत थी, हमें गोश्त मिलता था, यहां क्या बनेगा इस जंगल में, बियाबान में, सहराओं में। तो मूसा खुदाम के ज़ूर में ये फरियाद ले गया। उसे मालूम था, मूसा जानता था कि खुदा सब कुछ करने पे कादिर है। तब मूसा को तसल्ली दी खुदा ने, तू कह रहा है कि समुद्र की ये सारे लोग शोर मचा रहे हैं कि जनाब भेड़ बकरियों के रेवड़ नाकाफी है, गाय बैल इनके झुंड नाकाफी है, समुद्र की सारी मछलियां लाखों इंसानों के लिए, 20 लाख लोगों के लिए नाकाफी है। तो किस तरह सारा ये सिलसिला होगा, कहां से ये गोश्त आएगा? तो फिर खुदा ने मूसा से कहा, मूसा खुदा का हाथ छोटा नहीं हो गया, खुदा जो फरमाता है उससे पूरा करेगा। हालेलुया। अजीजो, जिस खुदा की मैं और आप इबादत करते हैं, प्रस्तश करते हैं, पूजा करते हैं, गीत गाते हैं, हम सुना की सताइश में उसके नाम को ऊंचा सरफराज सर बुलंद करते हैं, वो खुदा नामुमकिनात का खुदा है, वो खुदा मोजज़ात का खुदा है, वो बचाने पे कादिर है। जैसे वो उसने फरमाया कि मैं सबके लिए सब कुछ मुहैया करूंगा, मोर देन एनफ। खुदा का ये जो नाम है यहोवा यरी, इसके मानी सिर्फ यही नहीं है कि खुदा मुहैया करता है, इसके मानी है काफी से ज्यादा देने वाला, मोर देन एनफ, काफी से ज्यादा मुहैया करने वाला, जो मुहैया करता, जो हमारी जरूरत है उससे ज्यादा हमें देने वाला। खुदा नामुमकिन काम कर सकता है। हमारा ईमान कहां है? अगर मैं और आप आज यीशु मसीह पर ईमान रखेंगे, खुदा के कलमे पर, उसके बेटे पर, खुदा नामुमकिन काम हमारी जिंदगी में जरूर करेगा। और आज भी खुदा नामुमकिन काम आज रात इस पंडाल में करने पे कादिर है। क्या आपका भरोसा है, क्या आपका ईमान है कि खुदा आज भी नामुमकिन काम कर सकता है? अंधेरा एक लफ्ज है, तारीकी, डार्कनेस, और इससे ज्यादा खौफनाक लफ्ज ग्रेव वर्ड, ज्यादा डेंजरस लफ्ज तीरगी। तीरगी अंधेरे से भी ज्यादा खौफनाक लफ्ज है, जिसका मतलब है बहुत थिक किस्म का अंधेरा।
बहुत भारी किस्म का अंधेरा, ये तीरगी है। और जब ये इंसान के दिल में आती है, उसके ज़हन में समा जाती है, अंदर सारा तारीख हो जाता है, उसका बातिन, उसकी आंखें, उसका दिमाग, उसका माइंड, उसकी सोचें, उसकी रवशें, उसका एटीट्यूड, उसका रवैया, उसके ख्यालात, उसका कंसेप्शन, उसके तसव्वुरात, उसका कैरेक्टर, उसका रख रखाव, उसका किरदार, उसकी जिंदगी, उसकी गुफ्तगू, कन्वर्सेशन, तमाम चीजें अंधेरे में डूब जाती है। इंसान सोचता, ऐसी बातें सोचने लगता है जो नेगेटिव होती है, जो मनफी होती है। और नेगेटिविटी ने बहुत से लोगों को अपने कब्जे में कर रखा है। अगले दिन जब लाहौर में सुसाइडल बम ब्लास्ट हुआ, बहुत सबसे बड़ा वजनी 65 किलो वजनी उन्होंने बम ब्लास्ट किया था। दहशतगर्द ने बिल्डिंगों को तबाह करने के लिए, इंसानों को तबाह करने के लिए। हम खुदा का शुक्र करते हैं अपनी पुलिस के लिए, हम रब्बुल आलमीन की बारगाह में शुक्रगुजारी करते हैं मिलिट्री के लिए, एयरफोर्स के लिए, नेवी के लिए, पर इनके पीछे दहशतगर्द पड़े हुए हैं इन दिनों में। हम दुआ करते हैं कि खुदा कदूस हमारे मुल्क की हिफाजत फरमाए। अब ये जो एक दहशतगर्द है, टेलीविजन पर यह बहस चलती रही है कि इसके पीछे जो मास्टरमाइंड है उसकी सोच को बदलना बहुत जरूरी है। उसकी सोच अंधेरे में डूबी हुई है, उसके ख्याल अंधेरे में डूबे हुए हैं, उसके प्रोग्राम, उसकी प्लानिंग्स, उसके मंसूबे तीरगी में डूब चुके हैं। उसे वहां से निकालना बहुत जरूरी है। जब मास्टरमाइंड लोगों को चेंज किया जाएगा, तब सुसाइडल बम ब्लास्टर दहशतगर्द वो भी बदल जाएंगे। लेकिन मास्टरमाइंड को पकड़ना, उसको चेंज करना बहुत जरूरी है। अंधेरा बहुत है, तीरगी बहुत है। इस तीरगी ने, इस अंधेरे ने हमें हौलनाक राहों पे डाल दिया है। हम जहन्नम की तरफ गामजन हो रहे हैं अंधेरे की वजह से। मजहबी अंधेरा भी है, जिस्मानी तौर पर अंधेरा भी है, रूहानी तौर पर भी अंधेरा है। आदमी मजहब के नाम पर कत्ल करता है, जुल्म करता है, ये बहुत बड़ा अंधेरा है। आदमी जन्नत के ख्वाब देखते हुए इंसानों का कत्ल करता है, बड़ा हौलनाक अंधेरा है। इस हौलनाक अंधेरे से बचने के लिए जिसने कौमों में, मुआशरे में, सोसाइटी में, मुल्कों में, कबीलों में, उम्मतों में जुदाइयां डाल रखी हैं, इस अंधेरे को काबू करना, इस पर गलबा पाना, इसको अंदर से, जड़ से खत्म करना बहुत जरूरी है। और कैसे खत्म होगा? दुनिया की कोई ताकत अंधेरे को खत्म नहीं कर सकती जब तक दुनिया का नूर, खुदावंद यीशु मसीह, खुदा का कलमा, खुदा का बेटा, खुदा का बर्रा यीशु मसीह मुनज़्ज़िह दो आलमीन, शश जहाद का मालिक, आका नामदार, दुनिया का मौला, दुनिया का खुदावंद, बादशाहों का बादशाह, खुदावंदों का खुदा, मालिकों का मालिक, मुनज्जी, शाफी, तबीब आज़म, अच्छा दुआ, जब तक वो लोगों के दिल, ख्याल, सोचे, रफ्शें न बदले, तब तक अंधेरा दूर नहीं होगा। इसने जुदाई पैदा कर दी है। ये है हमारी जुदाइयां। इन अंधेरों को रोशनियां बनाना आज बस जरूरी है। और सिवाय यीशु के हम तमाम मज़ाहिब का एहतराम करते हैं, तमाम मज़ाहिब को सलाम करते हैं, पर अंधेरा वो निकालेगा जो खुद दुनिया का नूर है, और वो सिर्फ यीशु मसीह है, और सिर्फ यीशु मसीह है, और वो सिर्फ यीशु अल मसीह है। कोई अंधा हो, आंखें ना रखता हो, अल मसीहा के करीब ले आते हैं, उसका हाथ छोटा नहीं है, वो अपना हाथ रखता है। और जिन आंखों में सिर्फ खौल ही खौल होते हैं, आंखें ही नहीं होती, जिस चेहरे में खौल ही खौल है, आंखें ही नहीं होती, वो फरमाता है और आंखें किसी जगह से आ जाती है, रोशनी आ जाती है। हालेलुया। और ये यीशु मसीह का काम है। आप ये याद करें, यीशु मसीह जो कलमा खुदा है, उसका हाथ बहुत बड़ा है, वो बचा सकता है। सोचा कभी आपने कि यीशु के हाथ बड़े ताकतवर हैं?
आप कहते हैं जी हम इनमें कील ठोंक सकते हैं। हाँ जी आप ठोक सकते हैं सर, हम कांटों का ताज रख सकते हैं सर पर, अब कर सकते हैं। जनाब हम पाँव में भी कील ठोंक देंगे, हम मसलूब कर सकते हैं, अब कर सकते हैं। पर ये हाथ बड़े ताकतवर है। पूछिए यीशु से कि तेरे हाथ किस तरह ताकतवर है। सुना है मसीहा के हाथ बहुत जोरावर है। चले उनसे पूछते हैं। जब वो जमीन पर बैठता है और लिखना शुरू करता है अपनी उंगलियों से, और तमाम लोग पत्थर जो झोलियों में लिए खड़े हैं, एक गुनहगार, जिनाकार, हरामकार औरत कसबी को मारने के लिए पत्थर लिए बैठे हैं, खड़े हैं और अपनी बारी का इंतजार करें। आज इस जिनाकार औरत हम संसार कर जाएंगे। और यीशु मसीह जमीन पर लिखने लगा और लिखते लिखते फरमाया, पहला पत्थर वो मारेगा जिसने कभी गुनाह, कितनी ताकत है उसकी उंगलियों में। यीशु मसीह का हाथ छोटा नहीं है कि बचा ना सके, वो बचा सकता है। ये इस औरत को संसार हो जाना चाहिए था मूसा की शरीयत के मुताबिक, लेकिन यीशु ने जमीन पर बैठकर लिखना शुरू किया। अगर इसी चैप्टर को पढ़े ना 59 बाब को यसाया, तो लिखा है तुम्हारी जबान झूठ बोलती है, तुम्हारी उंगलियां खून आलूदा है, तुम्हारे हाथ गुनाह करते हैं, तुम्हारे पांव बदी के लिए दौड़ते हैं, तुम्हारी जबान, तुम्हारे होंठ, तुम्हारे लिप्स सब गुनाह से भरे हैं। पर यीशु की उंगलियां नहीं, वो कुछ और है। यीशु की उंगलियां खुदा की उंगलियां हैं, और खुदा की उंगलियां जलाल वाली उंगलियां, बचाने वाली उंगलियां। वो लिखेगा जमीन पर, पहला पत्थर वो मारेगा जिसने कभी गुनाह ना किया। फिर तमाम पत्थर मारने वाले, सारे शरीयत के अलंबरदार, बड़े बड़े मजहब के ठेकेदार, जो मारना चाहते हैं, संसार करना चाहते हैं, जो शिकंजे में लाना चाहते हैं, जो कुचल देना चाहते हैं, बारी बारी पत्थर जमीन पर फेंकते जाएंगे। फिर औरत रह जाएगी और यीशु मसीह खड़ा होगा और वो फरमाएगा, औरत, ऐ औरत, क्या तुझ पर किसी ने हुक्म लगाया? खुदावंद, मेरे खुदावंद नहीं। वो रो रही थी, रुसवा थी, शर्मिंदा थी, अपने गुनाह पर मातम कर रही थी कि मैं संसार हो जाऊंगी। तो अल मसीहा ने फरमाया, ऐ औरत, क्या किसी ने तुझ पर हुक्म चलाया? उस औरत ने कहा, नहीं खुदावंद। तो फिर मैं भी तुझ पर कोई हुक्म नहीं चलाता, जा सलामत चली जा और फिर गुनाह ना करना। उंगलियों की ताकत देखिए आपने। खुदा का हाथ छोटा नहीं है कि बचा ना सके। एक अंधा लेकर आए यीशु के पास और शागिर्दों ने कहा, जनाब ये जन्म का अंधा है, हमें बताइए इसने गुनाह किया था या इसके मां बाप ने? गुनाहगार कौन है? ये गुनाहगार है या इसके मां बाप? यीशु मसीह ने कहा, ना इसने गुनाह किया ना इसके मां बाप ने गुनाह किया, सिर्फ इसलिए हुआ कि खुदा की कुदरत जाहिर हो जाए। तो फिर जाहिर कीजिए। तो बाइबल में क्या लिखा है? यूहन्ना 9वां बाब, जो पहली स्टोरी मैंने आपको सुनाई यूहन्ना 8वें बाब में थी, अब 9वें बाब में आज एक जबरदस्त बात। यीशु मसीह जमीन पर बैठा, अपने हाथों से मिट्टी, उसके हाथों में कितनी ताकत है। हालेलुया। उसका हाथ छोटा नहीं कि बचा ना सके, उसने मिट्टी गोंदी है और थूक उसमें डाला है और मिट्टी उसकी आंखों पे लगा दी और अंधे को क्या फरमाया? सामने जा, शलौक के हौज में जाकर अपने आप को धो ले, मिट्टी मैं लगाऊंगा, मेरे हाथों में इतनी पावर है, ताकत है कि मिट्टी मैं लगा दूंगा और तू धो लेना। अगर वो कहता है जी मैंने धोना नहीं है, तो फिर आज भी मिट्टी 2000 साल के बाद भी वो मिट्टी लगी रहनी सी, क्योंकि यीशु ने लाई सी, वो लथनी नहीं सी। लेकिन उस अंधे ने यीशु का हुक्म मान लिया। खुदावंद शुक्रिया, यीशु ने अपने हाथों से मिट्टी गोंदी और उसकी आंखों पे लगाई, फरमाया जा, जाकर धो ले। तो उसने यीशु मसीह का हुक्म मानकर, सामने शलौक का हौज था, शलौक के मानी है भेजा हुआ, सेंट बाय जीसस क्राइस्ट, सेंट बाय गॉड, जिसको खुदा भेज दे, जिसको खुदा आजाद कर दे, जिसको खुदा रिहा कर दे। उसने जाकर अपने मुंह पे पानी डाला और उसकी आंखें खुल गई। ये जन्म कंद, 40 साल की उम्र थी, बालिग था वो शख्स, 4 साल का बच्चा नहीं था, 40 साल की उम्र थी और बालिग शख्स था, उम्र रसीदा शख्स था,
तजर्बेकार था, बेशक अंधा था, लेकिन महसूस बहुत कुछ उसने किया था। अब उसकी आंखें खुल गई, अब वो देख सकता है। और लोगों ने उसको पकड़ा, फरीसियों ने, सरदार कायनों ने और मजहबी लीडरों ने, कि वो शख्स तो किसने तेरी आंखें खोली हैं? क्या जी, वो जनाब एक शख्स ने मेरी आंखें खोली हैं, यीशु उसका नाम, वो तो गुनहगार है, उसने कैसे तेरी आंखें खोली हैं? तो इस अंधे ने जिसकी आंखें खुल गई, कहने लगा जी ये नहीं मुझे पता कि वो गुनहगार है या नहीं है, ये मुझे पता है कि मैं अंधा था, अब देखता हूं। हालेलुया। यीशु ने उसकी आंखें खोल दी। उसके हाथों में ऐसी कुदरत है जनाब। 15,000 के करीब लोग हैं बियाबान में, इनके लिए खाना कहां से आएगा? पतरस, फिलिपस, इंद्रियास, बड़े बेचैन, यूहन्ना, याकूब, सारे रसूल कि जी 15,000 के करीब। डॉक्टर योंगेचू लिखते हैं 15,000 के करीब लोग होंगे, क्योंकि 5,000 तो मर्द थे, तो 10,000 औरतें और बच्चे होंगे, तो लगता है ऐसे जैसे 15,000 के करीब लोग होंगे। वॉचमैन ही जो इवेंजलिस्ट हुए हैं, खुदा के खादिम, चाइना के रसूल, उन्होंने भी कहा तकरीबन 15,000 लोग होंगे। और वो लिखते हैं अपनी किताब में कि 12 शहरों से, 12 देहातों से लोग इकट्ठे हुए थे, 15,000 के करीब लोग थे। और यीशु मसीह ने क्या किया है? यीशु मसीह ने कहा तुम ही इन्हें खाने को दो। ये बेवसाइल लोग बावसीला बन गए, इनका कोई वसीला नहीं है। वो कह रहे हैं जी 300 दिनार की रोटियां भी यहां कम होंगी, क्या किया जाए? रेस्टोरेंट करीब नहीं है, तनूर कहां से लगवाएंगे, आटा कहां से आएगा, पकाने वालियां कहां से आएंगी? हजारों लोग हैं यहां, खचाखच भरा पड़ा है सारे, ये सारे मैदान भरे दूर तक, किस तरह ये खाने का इंतजाम होगा? आपको याद है उस बियाबान में खुदा मूसा से बोला था कि मेरा हाथ छोटा नहीं हो गया। तुम कहते हो जनाब ये भेड़ बकरियों के रेवड़, गाय बैलों के झुंड और समुद्र की सारी मछलियां कौन लेकर आएगा, कौन खिलाएगा, किस तरह इंतजाम होगा? खुदा फरमाता है मेरा हाथ छोटा नहीं हो गया। हालेलुया। यीशु मसीह ने फरमाया वो रोटियां, कहने जी हमारे पास कितनी रोटियां? 5 रोटियां, और फरमाया मेरे पास लेकर आओ। अब देखिए बाइबल में लिखा है यीशु ने उन रोटियों को और मछलियों को क्या किया? अपने हाथ में लिया, अपने हाथ में लिया। यीशु के हाथों की कुदरत देखिए, अपने हाथ में लिया उसने रोटियों को और मछलियों को। लिखा है आसमान की तरफ निगाह करके दुआ की, बरकत दी और कहा दे दो सबको बांट दो। अब उसने टुकड़े टुकड़े करके 12 टोकरियां भर दी। पतरस, याकूब, यूहन्ना, इंद्रियास, फिलिपस वगैरह ये तमाम रसूल हैरान थे कि यार टोकरी खत्म नहीं होती, भरती जाती है। हम एंड तक भी चले गए, फिर भी टोकरियां बच गई। जहां से हमने शुरू किया वहां का वहीं खाना है। 15,000 खा भी गया, शेर भी हो गए, अब लोग गांव में जाना भी शुरू हो गए, तो हमारी टोकरियां फिर की भरी रह गई। किसके हाथों में ये कुदरत है? किसके हाथों में ये ताकत है कि वो नामुमकिन काम करने पे कादिर है? यीशु मसीह के हाथों में। आप इन हाथों को कील ठोक दें इन हाथों में, फिर क्या है? आप पांव में कील ठोक दें, सो व्हाट? आप पसली में भाला लगा दें, क्या फिक्र है? क्योंकि वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठता है। हालेलुया। आज हमने पाम संडे मनाया है तमाम दुनिया में, खजूरों का त्योहार। कई चर्चेस में खजूर की डालियां लेकर सफेद लिबास लोगों ने पहने, औरतों ने, बच्चों ने, बेटियों ने, बेटों ने, काहिनों ने, और उन्होंने जुलूस निकाला है। आज बहुत से चर्चेस में, पाकिस्तान में, इंडिया में, एशिया में और यूरोप अमेरिका में भी, सारी दुनिया में पाम संडे खजूरों का इत्वार मनाया गया। हुआ क्या था? यीशु मसीह उसने फरमाया गधी बंदी होगी, उसके साथ उसका बच्चा भी। सामने वाले गांव में जाओ और उनको कहना कि उस्ताद को इनकी जरूरत है। उन्होंने खोला है और ले आए हैं और लिखा है इनकी जरूरत है, इसकी नहीं लिखा। उस्ताद को इनकी जरूरत है। तो यीशु मसीह ने आधा सफर दोनों पे किया है, क्योंकि जो गधी का बच्चा था 5 साल का हो चुका था, और 5 साल का जो गधा जवान हो जाता है वो वजन उठा लेता है एक मर्द का।
तो यीशु मसीह उन गधों पर सवार हुआ। क्या था उस दौर में सिकंदर आजम ने तमाम चारों तरफ तबाही बर्बादी कर दी, और वो रथों पर और घोड़ों पर आया था जंग करने के लिए। जब कभी कोई बादशाह रथों की बात करता है या घोड़ों की बात करता है, वो जंग की बात करता है। पर जब कभी कोई लीडर, कोई बादशाह, कोई फरमारवा गधे पर बैठकर किसी दूसरी सल्तनत में पहुंचता है, तो वो सलामती का पैगाम लेकर आता है, सुलह का पैगाम लेकर आता है। यीशु चूंकि सुलह का शहजादा है, सलामती का शहजादा है, लिहाजा वो गधे पर सवार होकर गया यरूशलेम की तरफ, सिर्फ बताने के लिए कि मैं सुलह का पैगाम, सलामती का पैगाम लेकर आया। इसलिए उसकी बाबत लिखा है, और हमको हमारे लिए एक लड़का तवल्लुद हुआ, और हमें एक बेटा बख्शा गया, सल्तनत उसके कंधे पर होगी, उसका नाम अजीब, मुशीर, खुदाए कादिर और अब्दियत का और सलामती का शहजादा, प्रिंस ऑफ पीस। और प्रिंस मैंने होता है किसी चीज की इब्तदा करने वाला, किसी चीज का आगाज करने वाला। सलामती का आगाज भी यीशु ने किया है, बचाने का इंतजाम भी यीशु ने खुद किया है। यीशु ही बचा सकता है, यीशु ही निजात दे सकता है गुनाहों से, बदकिरदारियों से। इसी चैप्टर को पढ़ें, इसाया 59 बाब को, तो वहां लिखा है इंसाफ का खून हो रहा है, सच्चाइयां बाजारों में गिर पड़ी है, और दुनिया कत्ल गारत जुल्म सितम की तरफ जा रही है। लोग झूठ बोलते हैं, बेईमानी करते हैं, रियाकारियां करते हैं, जुल्म सितम करते हैं, कत्ल गारत का बाजार गर्म है। तो फिर वहां लिखा है खुदावंद का हाथ छोटा नहीं, वो तुम्हें बचा सकता है। शायद आपने पहले भी कभी मिसाल सुनी हो, लेकिन मैं आज फिर एक मिसाल बयान करना चाहूंगा, सुने गौर से। 1948 में जब दूसरी जंग अज़ीम खत्म हो गई थी, तो अभी तक कोरिया में जहां सर्दी पड़ रही थी, कोरिया के उस बड़े मुल्क में अभी तक दुश्मन कोरियन लोगों को मार रहे थे। अब सुने गौर से। और वहां एक मिशनरी जोड़ा था अमेरिकन, उन्होंने अपने बड़े सारे ट्रक में बड़े लोगों को बिठाया, पीछे बिठाया था, और उनको दूसरे मकाम पर ले जा रहे थे, एक सेफ मकाम पर, उनको बचाने के लिए, क्योंकि पीछे दुश्मन पड़ा हुआ था, उनको खत्म करना चाहता था। अब डॉक्टर योंगेचू, डॉक्टर डेविड पॉल योंगेचू, उन्होंने ये स्टोरी शेयर की थी और मैंने सुनी उनके मुंह से। और वो बताते हैं कि हमारे मुल्क कोरिया में एक मिशनरी जोड़ा, उसने ट्रक में बड़े लोगों को बिठाया हुआ था और दूसरे किसी खास मकाम पर ले जाना चाहता था, बचाना चाहते थे, महफूज रखना चाहते थे। अचानक उस मिशनरी ने जो ट्रक चला रहा था, उसकी बीवी ने शोर मचाया, कहने लगी रोकें, स्टॉप इट, स्टॉप इट, स्टॉप हियर। तो वो कहने लगा पीछे दुश्मन आ रहा है, वो हमें मार देंगे, कत्ल कर देंगे, खत्म हो जाएंगे हम सब लोग। अब सुने गौर से। लेकिन वो औरत शोर मचाती रही, नहीं नहीं रोको, रोको यहाँ ट्रक। तो सामने पुल आ गया, उस पुल के करीब जाकर इस मिस्त्री ने एक ब्रेक लगा दी जब ब्रेक, तो ये औरत नीचे उतरी, कहने लगी सब मेरे पीछे आओ। वो सब उतर के बारी बारी, वो सोचने लगे शायद हमें छुपाना चाहती है, लेकिन मामला कुछ और था। खुदा इस औरत की रान नहीं करा। जब वो नीचे गए पुल के नीचे, तो एक औरत बैठी थी, कोरियन, बिल्कुल नंगी थी, उसकी गोद में उसका बच्चा था, जिसने उसे अपने कपड़े उतारकर उसे लपेटा था सर्दी से बचाने के लिए। अचानक इस औरत का वज़े हमल आ गया, उसने उस पुल के नीचे जाकर अपने बच्चे को पैदाइश तो दी, जन्म तो दिया, लेकिन सर्दी से बचाने के लिए अपने तन के सारे कपड़े उतारकर उस बच्चे को लपेट लिया। खुद वो मर चुकी थी और वो बच्चा जिंदा था। उसने इस बच्चे को बचाने के लिए अपने बदन के सारे कपड़े उसको पहना दिए। हम गुनाह में नंगे थे, हमें निजात का लिबास पहनाने के लिए, रास्तबाजी के कपड़े पहनाने के लिए खुद सलीब पर रुसवा हुआ और नंगा हुआ, और उसने अपनी जान सलीब पर कुर्बान कर दी। जो लोग यीशु मसीह से मुलाकात करेंगे, उन्हें वो आज भी निजात के कपड़े पहनाएगा। खुदा का हाथ छोटा नहीं है कि बचा ना सके। अगर खुदा हमसे दूर है तो हमारे गुनाह हैं, अगर खुदा हमसे जुदा है तो हमारे गुनाह हैं,
अगर खुदा ने अपने चेहरा छुपा लिया, हमारी बदकिरदारी है, हमारा झूठ है, हमारी बेइंसाफी है, हमारी रिश्वत है, हमारा जुल्म है, हमारी चोर बाजारी है, जिनाकारी है, हरामकारी है, बदकमाशी है। इन चीजों ने खुदा को हमसे दूर कर दिया, बल्कि हम खुद खुदा से दूर चले गए। पर अगर आज हम यीशु मसीह के पास आते हैं, उसको कबूल करते हैं, तो हमारी जिंदगी में एक मौजज़ा हो सकता है। अगर इफ्सियों के नाम का खत देखें, उसका दूसरा बाब, हवाला एक पढ़िए मेरे लिए प्लीज। इफ्सियों के नाम का खत, ये माइक दीजिए प्लीज सर, दूसरा बाब, और आप 12वीं आयत से पढ़िए क्या लिखा है। इफ्सियों के नाम का खत है, उसका दूसरा बाब, उसकी 12 आयत से पढ़िए क्या लिखा है, और आप गौर से सुनेंगे। यहां जुदाई का जिक्र हुआ है। इफ्सियों के नाम का खत, जी दूसरा बाब, उसकी 12 आयत से पढ़िए क्या लिखा है। हाँ जी। अगले जमाना में मसीह से जुदा और इस्राएल की सल्तनत से। अगले जमाना में हम क्या थे? मसीह से जुदा थे। जुदाई होगी ना, मसीह से जुदा हो गए, गुनाह आ गया हमारी जिंदगी में। आगे, और इस्राएल की सल्तनत से खारिज, और इस्राएल की सल्तनत से खारिज, और वादा के अहदों से नावाकिफ, और वादा के अहदों से नावाकिफ। आगे, और ना उम्मीद और दुनिया में खुदा से जुदा थे। क्या जिंदगी थी? हम ना उम्मीद थे और खुदा से जुदा थे। जुदाई की बात हो रही है। आगे, मगर तुम जो पहले दूर थे, मगर तुम जो पहले दूर थे, अब मसीह यीशु में मसीह के खून के सबब से, अब मसीह यीशु में उसके खून के सबब से नजदीक हो गए हो। हम जो जुदा थे, हम जो खारिज थे, हम जो दूर थे, यीशु के खून के वसीले नजदीक हो गए। हालेलुया, हालेलुया, जोरदार तालियां खुदा यीशु मसीह के जलाल के लिए। आगे पढ़िए। क्योंकि वही हमारी सुलह है, वही हमारी सुलह है। अब जुदाई खत्म हुई है, किस तरह? पढ़िए। जिसने दोनों को एक कर लिया। किन दोनों को एक कर दिया? और यहूदियों को और गैर कौमों को। कौमों के उम्मतों के अंदर भी जुदाइयां हैं, गैर कौमों और यहूदियों के अंदर आज भी जुदाइयां हैं। लोग यहूदियों से नफरत करते हैं, उन्हें खत्म करना चाहते हैं, लेकिन बाइबल बताते हैं इस जुदाई को जो गैर अक़वाम में, जेंटाइल्स में और ज्यूश कौमों में है, इस जुदाई को भी खत्म कर दिया गया है। कैसे खत्म किया गया? दोनों को एक कर दिया सलीब पर। इसराइलियों को यानी यहूदियों को और गैर कौमों को, यूनानियों को और हम जैसे लोगों को, सबको यीशु मसीह ने सलीब पर एक कर दिया। उम्मतों और कौमों की जुदाई का इलाज, ट्रीटमेंट, रेमेडी, चारा जोई सिर्फ यीशु की सलीब है और यीशु का बहता हुआ खून है। आगे पढ़िए। और जुदाई की दीवार को, और जुदाई की दीवार को, जुदाई की दीवार को जो बीच में थी ढा दिया। गुनाह जो था जुदाई की दीवार था, नाफरमानी जो थी जुदाई की दीवार थी, हमारे अंदर की तारीकियां और अंधेरे जुदाई की दीवार थे। इस दीवार को ढा दिया गया। आगे, चुनाचे उसने अपने जिस्म के जरिए से, चुनाचे उसने अपने जिस्म के जरिए यानी जिस्म को कुर्बान करके, कुर्बानी देकर, दुश्मनी यानी वो शरीयत जिसके हुक्म ज़ाब्तों के तौर पर थे, माकूफ कर दी, ताकि दोनों से अपने आप में एक नया इंसान पैदा करके सुलह करा दे। बस शुक्रिया। एक नया इंसान पैदा हुआ है। पुराना इंसान और नया इंसान, इनमें फर्क है। पुराना इंसान जो आदम में से निकला है, आदम में से चलता है, लिखा है गुनाह की मजदूरी मौत है, और लिखा है आदम ने गुनाह किया, और ये इस गुनाह के सबब से आदम ने गुनाह किया और गुनाह के सबब से मौत आई, और यूं मौत सब आदमियों में फैल गई। इस मौत से कौन हमें छुड़ा सकता है? पौलुस रसूल ने एक बड़ी बात कही, मैं कैसा कम वक्त हूं, इस मौत के बदन से कौन मुझे छुड़ाएगा? जुदाई का बदन, मौत के मानी है जुदाई। पौलुस रसूल जुदाई अपने बदन पर लिए फिरता है, मौत अपने ऊपर लिए फिरता है। यूनानी दौर में, रोमी दौर में एक बड़ी सजा दी जाती थी, कातिल को सजा दी जाती थी। इस तरह रोम के मुल्क में, सुनिए गौर से, मकतूल जिसको कत्ल किया जाता, उसकी लाश कातिल को जो जिंदा होता उसके साथ बांध देते थे, और वो अंधेरों में पड़ा रहता
इस लाश के साथ, यहां तक कि बदबू पड़ जाती, कीड़े पड़ जाते, और ये शख्स जो कातिल होता, जिंदा होता, इस बदबू से, कीड़ों की वजह से खुद ही मर जाता। ये पौलुस ने मिसाल दी है कि मौत का बदन मैं उठाए फिरता हूं, किस तरह मैं आजाद हो सकूंगा, कौन मुझे इससे रहाई देगा। तो फिर पौलुस कहता है मैं यीशु मसीह का शुक्रिया अदा करता हूं जो मुझे इस मौत के बदन, जिसके मानी जुदाई के हैं, यीशु मसीह मुझे आजाद करता है। हालेलुया। आज भी मौत का बदन जो जुदाई की सूरत में हम लिए फिरते हैं, खुदावंद यीशु मसीह इस जुदाई को खत्म करता है। लिखा उसने जुदाई की दीवार को जो बीच में थी ढा दिया, इसको कोई ना ढा सका था, क्योंकि गुनहगार को निजात दे सकता है, अंधा अंधे को राह नहीं दिखा सकता। जिसकी जात में गुनाह नहीं वो मुनजी हो सकता है। जो खुदा बाप की तरफ से भेजा गया हो वो मुनजी हो सकता है। जो गुनाह माफ करे वो मुनजी हो सकता है। जिसका मौत पर इख्तियार हो वो मुनजी हो सकता है। जो जहन्नम और पताल को शिकस्त दे और इब्लीस के सर को कुचल डाले वो निजात दिंदा हो सकता है। खुदा का हाथ छोटा नहीं है कि बचा ना सके। यीशु मसीह के जोरावर हाथ आज भी यहां काम कर रहे हैं। आपको छूना चाहते हैं, आपको आजाद करना चाहते हैं, आपको शिफा देना चाहते हैं। अपने सरों को झुकाएंगे और दुआ करेंगे, खुदा के हुजूर में शुक्रगुजारी करेंगे। कितने लोग हैं जो आज फैसला करना चाहते हैं कि मैं गुनाहों से आजाद होना चाहता हूं, मैं गुनाहों से आजाद होना चाहती हूं। मेरी जिंदगी में गुनाह का बड़ा बोझ है, मेरे अंदर बड़ा अंधेरा है, मेरे दिल में बड़ी तारीकी है और नेगेटिविटी ने, मनफी सोचों ने मुझे जकड़ के तबाह करके रख दिया है। मैं आजाद होना चाहता हूं, आजाद होना चाहती हूं। मेरे अजीजों, बेटियों और बेटों, नौजवानों, आपके लिए खास पैगाम, आपके लिए खास मौका कि आज रात आप यीशु मसीह से मुलाकात करेंगे। आज रात आप यीशु मसीह से बरकतें लेकर जाएंगे। आज रात आप आसमानी खजाने लूट कर जाएंगे। जब यीशु आपको मिल जाएगा, आसमान के अच्छे खजाने सब आपके हो जाएंगे। निजात दुनिया का सबसे बड़ा खजाना है। गुनाहों से रिहाई, गुनाहों से खलासी, बदरूहों से निजात, बीमारियों से खलासी सिर्फ यीशु मसीह दे सकता है और वो यहां मौजूद है और आपका मुंतजर है। कितने लोग हैं जो आज गुनाहों से आजाद होना चाहते हैं? अपने हाथ दिखाइए, जल्दी से खुदावंद को अपने हाथ दिखाइए। खुदावंद को, बेटों और बेटी और नौजवानों, यीशु मसीह को अपने हाथ दिखाइए। आप जहां कहीं हैं, बहुत पीछे बैठे हैं या इन दीवारों से बाहर मेरी आवाज सुन रहे हैं, शायद आप घरों में आवाज सुन रहे हैं, आप किसी मजहब, किसी कौम से हैं, यीशु मसीह सिर्फ क्रिश्चियनों का नहीं है, यीशु मसीह सिर्फ यहूदियों का नहीं है, यीशु सारी उम्मतों का यीशु है। यीशु सबके लिए मुआ है, यीशु सबके लिए जमीन पर आया है। खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी, सारी उम्मतों और कौमों से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई किसी मजहब, कौम, उम्मत, डिनोमिनेशन से हो, जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। कितने लोग हैं जो जिंदगी पाना चाहते हैं? खुदा का हाथ छोटा नहीं है जो बचा ना सके। वो आपको छूकर नया शख्स बना देगा, नया आदमी पैदा कर देगा, नई तबीयत, नई सोच, नई रूह, नई जिंदगी आपको मिल जाएगी। आपके हालात बदल जाएंगे। जो लोग चाहते हैं हमारे लिए दुआ की जाए, बगैर वक्त जाया किए, जिन्होंने हाथ खड़े किए, जल्दी से अपनी जगह पर खड़े हो जाए। हम आपके लिए दुआ करना चाहते हैं। अभी हम बीमारों के लिए दुआ नहीं कर रहे, वो लोग जो आज अपनी जिंदगी यीशु मसीह को देना चाहते हैं, जो आज अपनी जिंदगी में एक फैसला करना चाहते हैं। आप क्वायर में हैं, शायद उस तरफ है, मेरी दाहिनी तरफ, बाईं तरफ, ये बहुत पीछे, शायद आप खिदमत कर रहे हैं, लेकिन अभी तक आपको गुनाह की माफी का कोई तजर्बा नहीं। लेकिन यीशु आज रात आपको तजर्बा देना चाहता है। यीशु मसीह आज रात आपको बचाना चाहता है। कभी कभी हम दुआ में ये कहते हैं, मेरे इतने गुनाह जितने आसमान के सितारे या सफेद बाल हो, मेरे इतने गुनाह। तो फिर ये गुनाह साथ लेकर हम जहन्नम में चले जाएंगे, कब्र में उतर जाएंगे। लेकिन आज आपके लिए मौका है कि आप जहन्नम के अजाब से, मौत के अजाब से, गज़ब-ए इलाही से बच सकते हैं। खुदा का हाथ छोटा नहीं है कि बचा ना सके। खुदा का हाथ आपकी तरफ बढ़ा हुआ है। मेरे एक पीछे दुआ कीजिए कि ये, ऐ खुदाम यीशु, मैं तेरे सामने हाजिर हूं, मेरे सारे गुनाह माफ कर,
मुझे अंधेरों में से निकाल, गुनाहों से आजाद कर, तारीकियों से आजाद कर, जुल्मतों से छुड़ा ले। आज गुनाह के बंधन टूट जाए, आज गुनाह की रस्सियां कट जाए और मुझे यीशु नाम से खलासी मिल जाए, रहाई मिल जाए, जिंदगी मिल जाए, आजादी मिल जाए। तेरे खून को अपने ऊपर लेते हैं, यीशु के खून को अपने ऊपर लेते हैं, जिस खून में जिंदगी है, शिफा है, निजात है, रहाई है, खलासी है। तेरा शुक्र हो, तूने जुदाई की दीवार को ढा दिया अपनी जान कुर्बान करके। हालेलुया, हालेलुया। तेरा शुक्र हो कि तूने मेरी सुन ली है, तूने मुझ पर रहम कर दिया और मुझे बरकत दी है। आप खड़े रहिए, पास्टर शफी मार्टिन आपके लिए शुक्रगुजारी करेंगे। इसके बाद हम बीमारों के लिए भी दुआ करेंगे। ऐ खुदावंद यीशु, तू जो कल आज बल्कि अब तक यकसा है, आज भी तू बीमार के लिए शिफा है, बदरू गिरफ्तार के लिए आज़ादी है, गुनाहगार के लिए निजात है। तेरा शुक्र करते हैं और तेरा वादा है कि जहां 2 या 3 मेरे नाम में इकट्ठे हैं, मैं उनके बीच में हूं। खुदावंद, हमारा ईमान है कि आज इस पंडाल में तू मौजूद है, तू चल फिर रहा है। आज के कलाम के लिए तेरा शुक्र, तेरे खादम के लिए तेरा शुक्र, जिसमें से होकर तूने अपने इन बच्चों के साथ कलाम किया है, तू इनके साथ बोला है और तेरे पाक रूह ने इन्हें तारीख दी है कि ये अपने गुनाहों का इकरार करें, अपनी नाराजगी का इकरार करें। और तेरे कलाम में ये लिखा है कि जो कोई अपने गुनाहों को छिपाता है और वो कभी कामयाब ना होगा, लेकिन जो कोई उसका इकरार करके तर्क करता है उस पर रहमत हो जाती है। मेरा ईमान है कि खुदावन, तेरे बेटे और बेटियां जो तेरी बारगाह में आज खड़े हैं और जो उन्होंने अपने हाथ तेरी तरफ उठाए हैं, तेरे बाप, तेरे बेटे यीशु के खून से इनके गुनाह मुआफ हो गए हैं और तेरा शुक्र करते हैं कि मेरा ईमान भी है इस बात में कि इनके नाम किताब हयात में लिखे गए हैं। और क्योंकि तेरे कलाम में यह भी लिखा है कि जिस किसी का नाम किताब हयात में ना मिला, वो आग और गंदक की झील में डाल दिया गया, जहां रोना और दांतों का पीसना है। तेरा शुक्र करते हैं खुदावंद, तेरे बेटे बेटियों के लिए जिन्होंने आज ऐ खुदावंद तेरी हजूरी में अपने गुनाहों का इकरार किया है, अपनी नाराजगी का इकरार किया है। और मेरी दुआ है कि खुदावंद तेरा पाक लहू इनको पाक करे, इनको मुकद्दस करे, इनको धोए और आने वाले दिनों में तेरा हाथ इनके ऊपर बड़ा रहे। मसीह के नाम से ये दुआ मांगते हैं, आमीन। थैंक यू। एक लम्हे के लिए हम सब खड़े हो जाएंगे। आपसे इल्तिमास है, लेकिन जब हम खड़े होते हैं खामोशी इख्तियार रखेंगे। बीमार अपने हाथ उठा लेंगे। हम बीमारों के लिए दुआ करना चाहते हैं। आपका कोई अजीज बीमार है, आप उसकी जगह अपना हाथ उठा लीजिए। आपका कोई दोस्त, कोई रिश्तेदार बीमार है, आप दुआ के लिए अपना हाथ